हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड टेरर विद बुलेट। गाइस, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स मेरे सोल फैमिली में मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली होप एंड प्रे अ वेरी गुड luck and a good life for yourself, for your family. This really encourages me कि मैं और ऐसे कुछ अच्छे मैसेजेस आपके लिए लेके आऊँ। और आज का भी जो मैसेजेस काफ़ी एक हाई वाइब्रेशनल इंस्पिरेशनल मैसेजेस मेरे कलेक्टिव के लिए मुझे डाउनलोड हुआ है। और ये मैं फुल मून की भी जो हाई वाइब्रेशन एनर्जी जो मैं पिकअप कर रहा हूँ उसके वजह से भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आया था मुझे आप सबके लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आपके आजू बाजू वाले लोगों को आप इंस्पायर करते हो अपनी लाइफ में वो कैसे बेहतर करें। तो ये जो मैसेजेस आज आए हैं, ये बेसिकली ये बताते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं जो पिकअप कर रहा हूँ, दुनिया आपको ऐसे बोलती है कि आप काफ़ी ज़िद्दी हो, आप काफ़ी स्टबन हो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी की भाषा में अगर वो देखा जाए, स्पिरिचुअलिटी की एंगल से वो देखा जाए, मैं नहीं मानता हूँ कि आप ज़िद्दी हो, मैं नहीं मानता हूँ कि आप स्टबन हो। देखो, ज़िद्दी स्टबन उसको बोला जाता है, जहाँ तक देखिए मेरी समझ है, कि इंसान बात पे अड़ जाए बगैर सोचे समझे, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसको हम ज़िद्दी या स्टबन बोलते हैं। और दुनिया के लिए तो आसान है किसको भी लेबल करना, किसको भी टैग दे देना कि ये बंदा ज़िद्दी है, स्टबन है। लेकिन आपकी जो एनर्जी है, आप बिलीव करते हो, इसके लिए उस बात के ऊपर आप खड़े रहते हो। और वो क्यों होता है? बिकॉज आपकी जो एनर्जी पिकअप कर लेती है कि इस बात पे अगर मैं खड़ा रहूँगा तो वो सही काम होगा। उसको हम जिद नहीं बोलते। एक ये बात। दूसरी बात, आपके अंदर वो जो इंट्यूशन पावर की गिफ्ट है, आप चीज़ों को पहले से ही समझ लेते हो कि इस चीज़ पे अगर मैं खड़ा रहता हूँ, मे बी रिजल्ट जल्दी नहीं आवे, लेकिन ये सही चीज़ है करना। उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विल पावर। और इसी की वजह से ही आपके ऊपर जो भी थोपा जाए, चैलेंजेस थोपा जाए, किसने जेलसी के हिसाब से स्पेल वर्क किया जाए, आप उन सभी चीज़ों को उठा के फिर भी एक बैलेंस बनाते हो अपने लाइफ में। ये आपकी इनबिल्ट क्वालिटी है, ये आपके डीएनए में है, और ये आपकी एक कैरेक्टर की पर्सनालिटी है। कुछ लोग उसको हाईली अप्रिशिएट करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। आपने अगर अपने लाइफ में नोटिस किया होगा तो आप हमेशा एक मूवमेंट में रहते हो। खाली भी बैठोगे तो आपका दिमाग चलता रहेगा, भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, और कभी ये काम है कभी वो काम है। अननेसेसरी जगहों पे आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो। ये लोग देख रहे हैं और उससे इंस्पायर हो रहे हैं। एक ये बात है। तो ये जो रिपल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, जैसे आप एक पानी में पत्थर फेंको तो कैसे रिपल इफेक्ट होता है पानी में, वो आपकी ऊर्जा है। आप जहाँ पर भी जाते हो, आपकी ऊर्जा ऐसी है, वो रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है। जो पॉजिटिव पर्सन है, जिनकी एक स्पिरिचुअलिटी की समझ है, वो आपसे इंस्पायर होते हैं। तो वो अपनी लाइफ में अच्छा करना, अच्छी तरह लाइफ को लेके जाना, वो आपसे इंस्पायर होकर सीखते हैं। उसी के हिसाब से जो नेगेटिव लोग हैं, जो लो वाइब्रेशन है, वो भी आपसे
इंस्पायर होते हैं, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन जेलसी की भावना होकर आपके ऊपर लांछन लगाना, स्पेल वर्क करना वो हो जाता है। तो आप जो एक मैग्नेटिक ऑरा, मैग्नेटिक विल पावर जो आपका है, वो जो आप एक लेके अपने साथ चलते हो, वो हर तरह की चीज़ों को इंस्पायर करता है, अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि आप 2 कदम आगे चलते हो पॉजिटिवली, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि आपको पीछे ढकेलने की पूरी कोशिश की जाती है। कभी-कभी आप हो भी जाते हो, लेकिन फिर एक जंप मारते हो, आप 4 कदम आगे निकल जाते हो। आपकी जो ओल्ड सोल हो आप, एक तो ये कन्फर्मेशन है। और ओल्ड सोल होने की वजह से आपने काफ़ी लाइफ टाइम धरती के ऊपर बिताया है, तो आपने सब एक्सपीरियंस किया है। शायद आपको वो समझ में अभी नहीं आता हो, लेकिन आपकी आत्मा काफ़ी अवेयर है इस बात को लेके कि जैसे एक स्प्रिंग ऐसे खड़ा रहता है, उसको आप कितना भी बेंड कर दो, जैसे ही छोड़ोगे वापस वो खड़ा हो जाएगा। वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक की पर्सनालिटी है जिससे लोग इंस्पायर होते हैं। आप अगर फॉर एन एग्जाम्पल वॉक करने जाते हो नई लोकेशन में, अचानक कुछ दिनों में देखोगे लोग वॉक करने आ रहे हैं आपसे इंस्पायर होके, जो शायद घर पे लेजी की तरह बैठे होंगे। एक ये बात मैं पिकअप कर रहा हूँ। आपके काम को देख के, आपके तरीके को देख के लोग ऐसे सोचते हैं कि ये इंसान अगर मेरी जगह पे होता तो वो कैसे डिसीजन लेता, तो हम भी ऐसे लाइफ में डिसीजन लेते हैं। ऐसे आप इंस्पायर कर रहे हो लोगों को। और ये जो रीडिंग मेरे को डाउनलोड आया है, ये कोई पैम्परिंग वाली रीडिंग नहीं है। आपका मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका ईगो बूस्ट नहीं होगा, बिकॉज आप उससे काफ़ी आगे निकल चुके हो। लेकिन ये कंफर्मेशन वाली है कि आप सही रास्ते पे हो। ये उसी की वजह से ये रीडिंग मुझे डाउनलोड आई थी। कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं मैसेजेस क्या आते हैं। कार्ड्स में हम, मेरा जो सवाल है आप लोग के लिए, वो क्या चीज़ है आपके अंदर जो आपको तोड़ नहीं सकती, और उसी के वजह से जो आप लोगों में एक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, एक रिपल इफेक्ट। जैसे पानी के अंदर आप पत्थर फेंकते हो तो कैसे पानी का वेव एक हो जाता है, वो आपके अंदर जो है वो क्या है और वो क्यों है। और ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, एक कंफर्मेशन कि आप जो कर रहे हो सही रास्ते पे हो। आपकी जो गाइडेंस है वो कोई इंसान आपको नहीं दे रहा है, वो यूनिवर्स से आ रही है। जो ताकत, जो रेजिलियंस आप हो, वो आपको ऊपर से वो ऊर्जा मिल रही है, और वो इसी की वजह से है बिकॉज यू आर एन ओल्ड सोल। आपने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि धरती पे आपके यही काम है कि लोगों को उजागर करना। मैं जो एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, आप लोग ने इतने लोगों को इंस्पायर किया है, आपको शायद पता भी नहीं होगा। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। चाहे वो छोटा कोई सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो छोटी सी किसकी दुकान हो, लेकिन आपकी एनर्जी से वो इंस्पायर होकर उसके अंदर भी वो जोश, वो एनर्जी आ जाती है कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है। ये मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। कार्ड से देखते हैं, पूछते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, कैन प्लीज गिव मी what are the messages that you want to give to my collectives in this situation? Can you send that? Ace of Cups, Five of Pentacles, Two of Wands, Four of Wands,
cups, 9 of pentacles, 7 of cups, the hermit. मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपके मुंह से कितनी बार निकला होगा, जाने अनजाने में, और दुख में निकला होगा ये बात। ये लोग मेरे साथ ऐसे चल रहे हैं, इन बेवकूफ़ों को पता नहीं कि मैं कितनी बड़ी गिफ्ट हूँ उनके लिए, ये देख नहीं पाते हैं वो लोग। ये आपने बोला होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ये मैं स्ट्रांगली पिकअप करूँ, बिकॉज आप वाकई गिफ्ट हो। जहाँ पर भी आपकी प्रेजेंस होती है, जहाँ पर भी आपकी रहते हो, काम करते हो, वॉक के लिए जाते हो, सब्जी में खरीदने के लिए जाते हो, जो भी आपकी जो डेली बेसिस है, आपका वहाँ पर चलना, प्रेजेंस होना इज़ अ गिफ्ट फॉर द पीपल। मैं रियली प्रे करता हूँ कि आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, लेकिन आप अगर देखोगे आप जल्दी से कभी भी बीमार नहीं पड़ते हो। छोटा मोटा होता है, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट कोई भी आपके ऊपर होता नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइन के सिपाही हो, तो आपके अंदर वो सेल्फ हीलिंग एनर्जी ऑलरेडी है। चाहे हो सकता है कि आपने कोई हीलिंग मोडालिटी सीखी हो, नहीं सीखी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हीलिंग मोडालिटी जैसे रेकी हो गई, लामा फेरे हो गया, तो आपने वो सीखा है नहीं सीखा है उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। आपकी जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है वो आपके लिए डिवाइन की तरफ आती है, वो गिफ्ट है एक आपको, और उसी के वजह से आपका जहाँ पर भी प्रेजेंस होता है वहाँ पर एक उजाला हो जाता है, और इसी के वजह से लोग तो इंस्पायर होते हैं, जो लेकिन जो नेगेटिव है लोग, जो लो वाइब्रेशनल वाली एनर्जी अपने अंदर कैरी करते हैं, वो आपसे जेलसी रखते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे, आपसे आर्ग्यूमेंट करें, आपसे झगड़ा करें, आपकी एनर्जी को डाउन करें, आपके ऊपर स्पेल वर्क करें। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं आपकी एनर्जी। हो सकता है पास्ट में, हो सकता है नहीं, मैं काफ़ी स्ट्रांगली देख रहा हूँ कि आप काफ़ी ट्रॉमा से गुजरे हो, और ये ट्रॉमा जो आपको दिया गया था वो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था। आपके लिए तो था ही था, लेकिन दुनिया के लिए भी था, क्योंकि अभी जो नई ऊर्जा में आप आ रहे हो, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली थिंकिंग प्लानिंग से, वो आप दुनिया को सिखा रहे हो कि ऐसे भी पॉजिटिवली हो सकता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग। घर घर में आपकी बातें चल रही है पॉजिटिव। माँ बाप अपने बच्चों को आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं, लोग ऑफिस में जाके बातें कर रहे हैं और आपके नाम का एग्जाम्पल दे रहे हैं। उन लोगों को आप पता भी नहीं हो आप कौन है, आपको पता भी नहीं वो कौन है। ऐसी एनर्जी आप अपने अंदर लेके चलते हैं। ये रीडिंग काफ़ी हद तक जो मैंने कल वीडियो पोस्ट किया था उसके क्लोज है, लेकिन हमने कल जो देखा था कि लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, आज की जो रीडिंग है हम आपकी क्वालिटीज़ देख रहे हैं कि आपके अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो रॉयलनेस डीएनए वाली एनर्जी है, वो कैसी है। लगभग मैं बोलूँगा कि वो पार्ट 1 थी, ये पार्ट 2 है। अगर आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लीजिए जो मैंने कल पोस्ट किया था, जिसमें मैंने टाइटल रखा था कि आपके बारे में क्या चर्चा चल रही है। ये उसी का ही पार्ट 2 मैं बोलूँगा। देखो,
कल भी देखो आया था, आज भी आया है। अगर आपने मेरी कल की रीडिंग देखी होगी, आज भी ये कंफर्मेशन आया है कि आपको मैं रिकमेंड करूँगा स्ट्रांगली, अगर आप जेंट्स हो तो कोई येलो कलर का छोटा रुमाल हमेशा आप अपने पास रखो। वो आपकी एनर्जी को और गुड लक इन्हेंस करेगा, पॉजिटिविटी प्रॉस्पेरिटी के लिए, मनी वाइज भी। नंबर वन, अगर आप फीमेल हो तो किसी भी तरह का येलो कलर की ज्वेलरी आप हमेशा पहनो। आप, मेरे ख्याल से सिट्रीन येलो कलर का होता है, या तो कोई भी येलो कलर का जेमस्टोन आप प्रेफर करके उसको पहन सकते हो, बिकॉज येलो कलर आपको और इन्हेंस करेगा आपकी एनर्जी को। पास्ट में मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये मैं पास्ट लाइफ की कुछ एनर्जी में जो पिकअप कर रहा हूँ, आपने काफ़ी अपने आप को डिवोट किया है पेड़ पौधों को परवरिश के लिए। मे बी आपने काफ़ी पेड़ पौधे लगाए हैं पास्ट लाइफ में, और मेरे ख्याल से अभी भी मैं अगर जो एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों को नर्सरी का भी शौक है। तो जो ट्रीज की जो ब्लेसिंग आपको काफ़ी स्ट्रांग मिल रही है और वो आपको हीलिंग प्रदान कर रही है, काफ़ी स्ट्रांग देख रहा हूँ। और इसी के वजह से भी मैं जो देख रहा हूँ कि आपकी जल्दी हेल्थ खराब नहीं होती, होती भी है तो आप जल्दी रिकवर कर लेते हो। कभी कभी लोग ऐसे भी देखते हैं कि आप थोड़ा ना लेज़ी हो, लेकिन ये दुनिया का पर्सपेक्टिव है। उनके हिसाब से आदमी को जल्दी तरक्की करनी चाहिए, सब कुछ जल्दी जल्दी होना चाहिए। आपका ऐसा है भैया, जल्दी जाके क्या करोगे? जब भी समय होगा, जब भी मुझे ठीक लगेगा मैं तभी करूँगा। आप अगर पूरा दिन सोफा पे बैठे भी हो, वीडियो पे टाइम पास कर रहे हो, मोबाइल पे टाइम पास कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग फिर भी चलता रहता है, तो उसको लेज़ीपना नहीं बोलेंगे। आप सही समय के लिए रुके पड़े हो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ। आप काफ़ी अकेला रहना पसंद करते हो, और लोग पहले चिढ़ते थे कि आप इतना अकेले कैसे रहते हो, यार अपनी बातें शेयर करो, अपने बारे में कुछ बताओ तो आपका मन हल्का होगा। ये सब फालतू की बातें हैं। आप अकेले रहना इसके लिए पसंद करते हो बिकॉज आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करके, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो एक डीएनए है, वो कैसी है कि कोई अगर नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आती है, आप उसको ट्रांसम्यूट करके पॉजिटिवली यूनिवर्स में छोड़ते हो। वो एक सेल्फ बिल्ट मैकेनिज्म है आपके अंदर, और इसी के वजह से भी आप काफ़ी अकेले रहना पसंद करते हो। वो प्रोसेस आपका चालू होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके आप पॉजिटिवली बाहर भेजते हो। ये लोग अभी धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और लोग ये भी कंफर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप की गिनती साधारण इंसान की गिनती में नहीं करनी चाहिए। कोई तो भी दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा आपके आसपास है जो आपको गाइड कर रही है, और जो सही है, जो लोग पहले कबूल नहीं कर पाते थे लेकिन अभी धीरे धीरे वो कबूल कर रहे हैं। तो ये उनको इंस्पायर कर रहा है, भैया अगर इनके साथ है तो मैं ऐसा क्या करूं जो ये मेरे साथ भी ऐसी दिव्य ऊर्जा हो। तो ये आप क्या कर रहे हो, नोइंगली अननोइंगली उनके मन के अंदर, उनका जो हार्ट चक्र को आप एक पुश कर रहे हो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट था इस धरती पे आने के लिए। आप लोगों के हार्ट चक्र को शेक करते हो, आपका प्रेजेंस, आप कोई शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। लोग ये सवाल करते हैं, भाई ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इतनी मोटिवेट करती है कि आप गिव अप नहीं करते हो। लोग ऐसे सवाल करते हैं।
भाई हम इनसे कभी पूछे हैं यार इनको ऐसे क्या है कि इतना ये मोटिवेटेड कैसे हैं? लेकिन अगर आपसे वो पूछा जाए, आपका आंसर एक ही है, भैया इसमें मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है? अगर अपनी हेल्थ ठीक करनी है तो एक्सरसाइज करनी है, ढंग से खाना खाना है। अगर आपके पास लोन है तो पैसे को बचाओ, काम करो और फिर अपना लोन उतारो। इसमें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, ये कॉमन सेंस है। आपका नज़रिया ही अलग है दुनिया को देखने का, जो कि बेसिक बेसिक एक लॉजिक के ऊपर आता है। लोग किताबें पढ़ते हैं मोटिवेशन के लिए, यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखेंगे ये वो। आप बोलते हो भैया टाइम वेस्ट कर रहे हो, कॉमन सेंस लगाओ, जो सही है वो करना है, उठ के करना है बस। ये एक नई रोशनी, नया तरीका आप दुनिया को दे रहे हो देखने के लिए। इतना मैं आपको 100% कंफर्मेशन देता हूँ, आप जहाँ पर भी एक्सरसाइज करने जाते हो या वॉक के लिए जाते हो, आप देखोगे जैसे आप वहाँ पर जाना शुरू करते हो, लोगों का झुंड शुरू हो जाता है वहाँ पर वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एक ऑरा है, वो उनके हार्ट चक्र को पुश करती है और उनके अंदर वो एक नई ऊर्जा, उनकी ऊर्जा आप जागृत करते हो। क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है, आप ये बता रहे हो अपने प्रेजेंस से, भैया कोई इसमें जादू नहीं है, जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ आपको उसको ढूंढना है, तराशना है। और आपने वो काफ़ी ओल्ड सोल की वजह से उसकी जर्नी को लेके आप आए हो अभी, और वो सबक आप धीरे धीरे इनको सिखा रहे हो, विच इज़ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक दुनिया के लिए गिफ्ट हो, ये सोसाइटी के लिए आप गिफ्ट हो एक, जो लोग पहले कबूल नहीं कर रहे थे लेकिन अभी धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपकी जो गाइडेंस है वो सीधा आपको डिवाइन से मिलती है, बिकॉज जैसे पहले हमने कंफर्मेशन किया, आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आना है था डिवाइन की तरफ से, और स्ट्रेट अवे डिवाइन आपको अपनी छत्र छाया में रख रहा है, आपको मैसेजेस दे रहा है, आपको कौन सा रास्ता करना है, कौन सा नहीं करना है। आप जब भी किसी चीज़ पे अड़ जाते हो, भाई ये चीज़ सही है, इसके ऊपर मुझे अड़ना है, दुनिया उसको स्टबन बोलती है, जो हमने पहले बात की थी। अभी लेकिन समझ रही है नहीं भैया, ये अगर खड़ा है तो कोई तो बात होगी, उनकी समझ के दूर है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उनकी हीलिंग को पुश कर रहे हो कि वो अपने अंदर की आत्मा को झंझोड़ें, टटोलें और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाएं, तो वो भी आपकी तरह हो सकेंगे और हो जाएंगे काफ़ी आगे जाके। बिकॉज आपके पहले भी जो लोग आए थे, आपने उनसे सीखा है और आपने उनसे सीख के यहाँ पर आए हो, और ये आपका अभी काम है कि आप उनको सिखा रहे हो, और इनमें से काफ़ी जने पास होके आगे जाएंगे जो आपके जैसे मे बी ये जन्म में, अगले जन्म में आपके जैसा रोल प्ले करेंगे। तो आप एक, जैसे बोलते हैं ना, कैटलिस्ट हो, एक एग्जाम्पल हो, जो ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंकने का काम करते हो और वो ऊर्जा पॉजिटिवली मल्टीप्लाई होती जाती है। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ ऊर्जा का दरवाज़ा खोला है उनके लिए। उनके हार्ट चक्र को आप टच कराते हो, वो अपनी ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, फिर उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आती है। इससे अच्छा सोल पर्पस हो ही नहीं सकता। हम अक्सर पूछते हैं भाई हमारा सोल पर्पस क्या है? ये है आपका सोल पर्पस। तो ये जो मैसेजेस
आए हैं आपको याद दिलाने के लिए कि क्या है आपका मिशन, क्यों आप इतनी पॉजिटिविटी फैलाने के बाद भी आप नेगेटिव क्यों अट्रैक्ट करते हो। बिकॉज वो एक रिपल इफेक्ट आप क्रिएट करते हो अपने एटमॉस्फेयर में, जो पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करता है और जो नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट करता है। इसी की वजह से गाइस मैं ट्रैवल करता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके मेरा काम देखिए। जो भी मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ, अपने थॉट्स लिखता हूँ, जो मेरे को डिवाइन से मैसेजेस आते हैं, होपफुली आपको वो इंस्पायर करें। आप अपने कुछ लाइफ में ऐसे कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट्स में शेयर कीजिए हमारे सोल परिवार के साथ, जो सबको वो इंस्पायर करें। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कमिंग टू माई चैनल। एंड तो यही थे आज के जो मैसेजेस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। और मैं ऐसे एसेंशियल ऑयल्स में भी डील करता हूँ, जो अगर आपको अपने परिवार के लिए चाहिए या अपने लिए चाहिए, जैसे ये सोलमेट है, ये एंजल ब्लेसिंग है, ये जैसे रिटर्न टू सेंटर है, हर सिचुएशन के हिसाब से मेरे पास ये एसेंशियल ऑयल्स मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एंड येस, इफ़ यू फील लाइक डोनेटिंग एनीथिंग, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे ऑलरेडी QR कोड है। सो गाइज थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पर ही अपनी रीडिंग ख़त्म करता हूँ। आई रियली होप एंड प्रे कि ये आपको एक नई किक दे, नई बूस्ट एनर्जी दे आपके लाइफ के अंदर। आपको जो कंफर्मेशन मिलेगी जो हमने अभी बात की है रीडिंग में। थैंक यू वेरी मच गाइज।